स्वागत है आपका एक बार फिर स्पोकन की क्लास नंबर 3 में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम स्पोकन एक लैंग्वेज सीख रहे हैं। वी आर लर्निंग स्पोकन इंग्लिश। ओके दोस्तों, तो हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कंप्लीट कर लिया है और आज जो लेक्चर 3 देख रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो लगातार हमसे जुड़े हुए हैं और हमारी क्लासेस ले रहे हैं। प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो आम बोलचाल की भाषा में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। यहाँ तक कि एक ऐसा टॉपिक है ये कि हम दिन भर में कम से कम 80% हमारे जो कन्वर्सेशन होता है उस कॉन्वर्सेशन में हम वही टॉपिक यूज़ करते हैं। तो उसको शुरू करने से पहले, चूंकि मैं आपको टिप्स भी दे रहा हूँ, क्योंकि ये कोई फिजिकल क्लास है नहीं, इसलिए प्रैक्टिस आपको खुद को करनी है। अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है तो 30 क्लास तक मेरे साथ बने रहना है। मैंने वादा किया है कि जो मेरे साथ 30 लेक्चर अटेंड करेगा अगले 30 दिनों तक, वो अंग्रेजी डेफिनेटली सीखेगा, पक्का सीखेगा, ये मेरा वादा है। बस ध्यान से सुनना है, सारी बातों को ध्यान सुनना है और अच्छी बातों को ग्रहण करना है। दोस्तों चलिए, तो मैं अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले आज आपको बताऊंगा एक वन वर्ड। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, लिसनिंग। व्हाट डू मीन बाय लिसनिंग? लिसनिंग मीन्स व्हाट? टू लिसन समथिंग, टू हियर समथिंग। अब देखिए, जब हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं दोस्तों, तो उसमें सुनना बहुत ज़रूरी होता है। प्यारे बच्चों, सुनना क्या, हमें अंग्रेजी सुनना पड़ेगा। एक तो पहले से आती नहीं है और सर आप सुनने की बात कर रहे हो जी। दोस्तों देखो क्या होता है ना, जब कोई भाषा हम सीखते हैं ना प्यारे बच्चों, तो हमें क्या करना होता है, उस भाषा को सुनना भी पड़ता है। मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या होता है ना, किसी भी चीज़ को जब अच्छी कमांड करनी हो तो चारों तरफ से माहौल होना चाहिए। देखो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, क्लास में आप कंसेप्ट सीखते हैं कि भाई कौन सा वाक्य कैसे बनाया जाता है और कैसे बोला जाता है, लेकिन सुनना बहुत ज़रूरी है। तो सुनने के लिए आपको मैं टारगेट दे रहा हूँ कि रोज़ आपको 20 से 25 मिनट every day you have to listen something in English. Okay, you can listen video, you can watch any English video, you can watch any movie, anything, whatever you get. अंडरस्टैंड? सो फ्रॉम 20 to 25, ओके, 20 से 25 मिनट रोज कोई सा भी वीडियो अंग्रेजी में या तो यूट्यूब पर या फिर आप टीवी पर देख सकते हैं। और व्हाट यू विल डू इज, सुनना कैसे है, सुनने के लिए आपको ध्यान से सुनना है। देखो, जब भी हम कोई वीडियो सुन रहे हैं तो हमारे पास हेडफोन्स होने चाहिए ताकि हम भाषा को बारीकी समझ सकें। अंडरस्टैंड? दूसरी बात, हम क्या करें कि हम उस प्रोनाउंसिएशन को कॉपी करें। सपोज इफ समवन इज स्पीकिंग इंग्लिश, यू हैव टू कॉपी हिम, यू हैव टू ट्राई टू स्पीक लाइक हिम। अंडरस्टैंड? तो आपको कॉपी करना है, तो सुनने के बाद बोलने की कोशिश आपको दोस्तों करना है। तो आपको आज से रोज 20 से 25 मिनट तक अंग्रेजी सुनना है, वो कोई सी भी हो, भले ही वो समझ में आए या नहीं आए, इट डजेंट मैटर whether you अंडरस्टैंडिंग और नॉट। सिर्फ सुनना है, सुनने से धीरे 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 आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और आपको वर्ड पकड़ में आने लगेगी। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो इतना तो करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं मेरे साथ, मैं क्लास में आपको सारे कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ। हमने बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है। मेरे साथ आप अंग्रेजी सीख रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक से मैं आपको सिखा रहा हूँ। दूसरी बात, हमने पहले पढ़ा बी वर्ब का पूरा कंसेप्ट समझा, नेगेटिव इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं। आज हम पढ़ने वाले एक नया टॉपिक। तो उम्मीद करता हूँ आप लिसनिंग कंटिन्यू कीजिए रोज अगले 30 दिन तक। बाकी यहां पर आधा घंटा मेरे सारे वीडियोस देखिए और आधा घंटा आप लगे मेरे साथ बने रहिए, देखिए फिर आप कैसे अंग्रेजी सीखते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अब देखिए आज के टॉपिक में क्या है, मेरे पास है एक नया टॉपिक, मैं देखता हूं आपको। देखिए आज के टॉपिक में बच्चों, आज के टॉपिक में हमारे पास है हैज और हैव। क्या है हमारे पास? हैज और हैव। अब हैज और हैव का मतलब होता है किसी भी वस्तु का पास होना। देखो, मैं इसको चालू करूं इससे पहले आपका एक कंसेप्ट क्लियर कर दूं प्यारे बच्चों। वो कंसेप्ट ये है कि हैज हैव एक हेल्पिंग वर्ब भी है और एक मेन वर्ब भी है। आप समझिए बात को ध्यान से, क्योंकि ग्रामेटिकली भी आपको थोड़े कंसेप्ट क्लियर करने। हाउ इट इज ए हेल्पिंग वर्ब, ये टेंसेस जब हम पढ़ते हैं बच्चों तो इनके साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तथा ये एक निर्माण करता है एक वाक्य का। जैसे आई हैव टेकन फूड, मैंने खाना खा लिया है। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, तो मैं यहाँ पे हैव का यूज कैसे कर रहा हूँ, एज ए हेल्पिंग वर्ब कर रहा हूँ। मेन वर्ब में भी इसका इस्तेमाल होता है, जैसे आई एम हैविंग माई डिनर, मैं अपना खाना ले रहा हूँ, तो हैव का मतलब लीजिए होता है। अंडरस्टैंड? जैसे हैव अ टी, हैव अ कॉफ़ी, लीजिए। तो इसका मतलब जो होता है ना, ये जो दो चीज़ें हैं ना यहाँ पर, ये हेल्पिंग वर्ब वाली भी है और मेन वर्ब वाली भी। सर आज हम कौन सी पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों? आज हम इनको एज अ क्या पढ़ेंगे बताइए? एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्या है कि जब इस हैज हैव के आगे अगर कोई सब्जेक्ट आ जाए और इसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, समझ रहे हैं बात को?
आगे कोई सब्जेक्ट आ जाए, पीछे कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, तो ये एक प्रकार का वाक्य बना देता है। दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म्स अ सेंटेंस विच गिव्स यू मीनिंग। व्हाट काइंड ऑफ मीनिंग इट गिव्स यू? इट गिव्स यू कि मेरे पास कुछ है, आई हैव समथिंग। जैसे अगर आपको एक वाक्य बोलना हो कि मेरे पास एक कार है। नाउ हाउ विल यू स्पीक दिस सेंटेंस इन इंग्लिश? टेल मी। सो सर ये तो मुझे पता है कि इसको बोलते हैं, मेरे को बोलते हैं आई, और एक कार को बोलते हैं अ कार। अब बचा क्या? पास। तो सर बताइए पास। तो देखिए प्रेजेंट में अगर आपके पास कोई वस्तु है तो फिर ये दोनों है ना हमारी हेल्प करने के लिए। आई के साथ क्या लगाना है? हैज या हैव? तो हमें लगाना होता है, हमें पता है ये। तो आई हैव अ कार। अब देखिए ऐसे सेंटेंस हम बनाना सीखेंगे, फिर इनके नेगेटिव सीखेंगे, इंटरोगेटिव सीखेंगे, क्वेश्चन पूछना सीखेंगे और आंसर देना सीखेंगे प्यारे बच्चों। अब देखिए आगे हम बात करते हैं। अब देखिए कि आपके पास क्या क्या है। आई हैव अ कार, आई हैव अ लैपटॉप, आई हैव अ बुक, आई हैव अ पेन, आई हैव अ शर्ट, आई हैव गुड पेरेंट्स, आई हैव अ हाउस। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हम बोलते हैं दिन में। अब देखो कोई आपको क्वेश्चन पूछता है तो कैसे क्वेश्चन बनता है? क्या तुम्हारे पास बाइक है? डू यू हैव अ बाइक? क्या तुम्हारे पास पैसा है? डू यू हैव मनी? तो ऐसा पूछते हैं, उसका आंसर हमें आना चाहिए। तो ये सारा कॉन्वर्सेशन हम आज शुरू करेंगे। तो ये मैंने बेसिक आपको ओवरव्यू दिया इस टाइप के स्ट्रक्चर का या प्रैक्टिस का। आगे हम इसको पास्ट में और फ्यूचर में भी पढ़ेंगे। बने रहिए, जाना नहीं है। हो सकता है कई लोगों को ये बेसिक बातें आती हो, लेकिन चूंकि क्या है हमारे टच में नहीं होती ना, और बहुत सारे कंसेप्ट हमें क्लियर नहीं होते हैं और हम ऐसे स्किप करके भागते रहते, इसलिए हमें पूरी अंग्रेजी नहीं आती। इसलिए बीच में छोड़ के भागना बिल्कुल नहीं है। बने रहोगे, टिके रहोगे, आधे घंटे की तो बात है, अगर पूरा वीडियो देख लोगे तो अंग्रेजी डेफिनेटली आपको आ जाएगी एंड यू विल बिकम अ गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट। आई एम इरेजिंग हियर। चलिए अब देखिए दोस्तों, अब देखिए मैं क्या करूंगा, इसका स्ट्रक्चर मैं पूरा जो है इसको पढ़ाऊंगा तीनों को एक साथ। पहले हम एक ओवरव्यू देखेंगे, पहले हम इसको प्रेजेंट में देखते हैं। चलिए ये प्रेजेंट लिखा मैंने। अब ठीक है, अब प्रेजेंट में तो मेरे पास कौन सी हेल्पिंग वर्ब है? यहां पर है हैज और यहां पर है हैव। ठीक है, अब मान लो मेरे पास एक सेंटेंस। अब मुझे पहले ये पता होना चाहिए कि मुझे कौन से सब्जेक्ट के साथ हैज लगाना है, कौन से सब्जेक्ट के साथ हैव लगाना है। तो मैं आपको यहां लिखवा देता हूं। हैज का इस्तेमाल करना है आपको कब करना है? जब हमारे पास ये वाले सब्जेक्ट हो, ही, शी, इट या फिर कोई नेम आ जाए। और हैव का इस्तेमाल कब करना है आपको? बाकी जो बचे वो आई, वी, दे और यू के साथ करना है। आई, वी, दे, यू के साथ करना है। समझ में आ रहा है? तो ये आप कॉपी कर लीजिए, क्योंकि ये बोर्ड पे इतनी जगह नहीं मैं सारी चीज़ें साथ में लिख पाऊँ, इसलिए इसको कॉपी कर लीजिए और लर्न कर लीजिए। बहुत सारे बच्चों को ये पता भी है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है ना सर, हम इसको जो कई बच्चे क्या करते हैं, इसको याद करते हैं। क्या करते हैं? इसको याद नहीं करना है। अब इसको बार बार बोलिए, ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, राहुल हैज़, श्याम हैज़, राधा हैज़। इस तरीके से टंग पे आना चाहिए। उसी प्रकार आई हैव, वी हैव, दे हैव, यू हैव। आपको रट्टा नहीं मारना है, इतना अपने जबान को प्रैक्टिस कर लो कि व्हेन यू हैव टू स्पीक समथिंग दिस शुड कम ऑटोमेटिकली। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट। अब हम देखिए हमारे पास एक सेंटेंस है। मान लो किसी ने हमको पूछा कि हमारे पास, मान लो हमें बताना है कि मेरे पास कार है। देखिए दिस इज वेरी सिंपल सेंटेंस। आई नो कई लोगों को पता होगा इसका मीनिंग किसा, इसका बहुत सिंपल आंसर है आई हैव अ कार। लेकिन समझो कंसेप्ट, आगे नेगेटिव बनेगा, इंटरोगेटिव बनेगा, तो कंसेप्ट समझना जरूरी है। अब देखिए मेरे के लिए तो क्या आ जाएगा? आई। पास के लिए मुझे आई के साथ क्या लगाना होता है? आई हैव अ कार। गॉट इट बच्चों? आई हैव अ कार। ठीक है, अब ऐसे हजारों सेंटेंस। अब इसकी प्रैक्टिस की बात करते हैं। उसके पहले एक और सेंटेंस बना के देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आ गया शब्द उसके, क्या आ गया? उसके आ गया। उसके पास किताब है। तो कैसे बनाओगे? उसके मतलब लड़की हो तो शी, लड़का हो तो ही, हम लड़की मान लेते हैं शी, और शी के साथ क्या लगाना पड़ेगा? हैज़। तो शी हैज़ अ बुक। शी हैज़ अ बुक। ओके दोस्तों, अब क्या करना है हमें प्यारे बच्चों? अब हमें इसकी पहले सिंपल, ये सिंपल सेंटेंस था, हमें इतना पता हो गया है कि जब कोई वस्तु पास में हो, किसी की कोई वस्तु पास में हो, तो वहां पर हैज़ लगाते हैं प्रेजेंट में। ठीक है, तो कैसे प्रैक्टिस करते हैं? देखो कैसे प्रैक्टिस करूंगा मैं।
अब मैंने एक सब्जेक्ट ले लिया आई, अब मैंने आई लेने के बाद क्या किया, मैंने आई हैव तो फिक्स है, उसके बाद मुझे ऑब्जेक्ट चेंज करना है। तो मेरे अपने घर में जितनी भी चीज़ें होगी मैं उनकी सबकी दोस्तों प्रैक्टिस करूँगा। क्या करूँगा? प्रैक्टिस करूँगा। तो अपने घर में कितनी चीज़ें हैं बताइए, कितनी चीज़ें आपके घर में? बहुत सारी होगी ना, तो बहुत सारी होगी तो हम प्रैक्टिस करेंगे। देखिए कैसे प्रैक्टिस करेंगे, जैसे आई हैव अ कार, आई हैव अ बाइक, आई हैव अ फ्रिज, I have a cooler, I have laptop, I have pen, I have 2 shirts, I have 2 pens, I have sleepers, I have 2 watches। इस तरीके से हम बहुत सारी लिस्ट बना सकते हैं। आपके घर में जितनी चीज़ें हैं वो तो आपकी हुई ना, तो आप उसको हैव से भी बना सकते हैं कि आपके पास क्या क्या है, पर्सनल चीज़ें क्या है। उसके बाद आप क्या करेंगे बच्चों, प्रैक्टिस करने के लिए सिंपल सेंटेंस में आपके पापा के पास क्या क्या है वो लिखिए। माई फादर हैज़ मोबाइल, माई मदर हैज़ मोबाइल, इस तरीके से आप बनाइए। तो पापा मम्मी के साथ अकेले हैं तो क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे, और एक से ज़्यादा है तो क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। फिर हमारे पास लीजिए एक वी लीजिए, वी के साथ प्रैक्टिस करिए। वी हैव 3 बुक्स, we have 3 fans, we have 1 roof, we have 1 ceiling, we have 1 camera। फिर दे लीजिए और दे के साथ प्रैक्टिस करिए। तो ऐसा आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करना है। ठीक। अब प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने सिंपल सेंटेंस बनाया कि मेरे पास कार है, मेरे पास गाय है, भैंस है, कूलर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, वॉट एवर यू हैव, तो आई हैव करके हम बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों अभी हमें क्या करना है बच्चों, अभी हमें नेगेटिव बनाना है, इंटरोगेटिव बनाना है। जैसे क्या तुम्हारे पास पैसा है, क्या तुम्हारे पास मोबाइल है, क्या तुम्हारे पास टाइम है, क्या तुम्हारे पास आज़ादी है। तो ऐसे सेंटेंस बनाएंगे तो इनके जवाब भी नेगेटिव या पॉजिटिव होंगे। जैसे किसी ने आपको पूछा क्या तुम्हारे पास पैसा है, तो आप क्या बोलेंगे, नहीं मेरे पास पैसा नहीं है, या फिर क्या बोलोगे, हाँ मेरे पास पैसा है। तो 2 आंसर्स हो सकते हैं बच्चों। तो उनको बनाने के लिए हमें नेगेटिव जब बनाएंगे तो हम इनडायरेक्ट के बाद, दोनों के बाद नॉट नहीं लगा सकते, हमें ये डू डज लगाना पड़ेगा, उसके बाद वाक्य बनाएंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक सेंटेंस अंग्रेजी में कि आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। अब इसका जब नेगेटिव बनाएंगे ना दोस्तों, तो हमें क्या करना है, आई, अब हैव के बाद नॉट नहीं लगाना है, ना बोलते समय ना लिखते समय। अब यहाँ ध्यान रखना है कि आई के साथ क्या आएगा, आई के साथ दोस्तों, आई के साथ आता है डू, तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव में आई डू नॉट, और बाकी बचा हुआ सेंटेंस वैसा का वैसा, आई डू नॉट हैव अ कार। गॉट इट। अब तो इसका मीनिंग क्या हुआ, मेरे पास कार नहीं है। अब क्या मेरे पास कार है, आपको मैंने बताया कि हम सेंटेंस को 4 तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। तो क्या मेरे पास कार है, तो आप क्या करते हो, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको आगे ले आओ। अब हमारी हेल्पिंग वर्ब डू डज बन गई है। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया, डू आई हैव अ कार क्वेश्चन मार्क, और क्या मेरे पास कार नहीं है, तो डू आई नॉट हैव अ कार। देखिए प्यारे बच्चों, मुझे पता है जो बिगिनर है कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा, और कुछ बिगिनर हैं उनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, सर ये कैसे हो सकता है। हमको सिंपल आता है, आई हैव अ कार और आई हैव नो कार। अब देखिए एक बार आपको बता दूं, मान लो आपको नेगेटिव सेंटेंस बोलना है कि मेरे पास कार है तो आई हैव अ कार, मेरे पास कार नहीं है, तो आप चाहते हो कि सर मुझे डूडल्स नहीं पढ़ना है, मुझे सिंपली बोलना है, तो आप नेगेटिव में बोल सकते हो आई हैव नो कार। आप नो लगा, नॉट मत लगाना, आई हैव नो कार। मतलब इस वाले सेंटेंस को आप ऐसा भी लिख सकते हो कि आई हैव नो कार, आई हैव नो कार। गॉट इट, ऐसा बोल सकते हो, लेकिन ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। आप चाहें तो एक जो स्ट्रक्चर वाइज जो होता है ना, भाषा के कंसेप्ट सीखिए, क्योंकि आप जब लिखेंगे ना अंग्रेजी तो आपको ये लिखना बेहतर नहीं है, ये लिखना बेहतर है। तो दोस्तों ये सेंटेंस है, अब इसको कॉपी कर लीजिए, फटाफट करिए कॉपी, फिर हम बाकी के एग्जाम्पल्स देखते हैं। कर लिया कॉपी, चलिए मैंने कर दिया इसको इरेज। अब हम इसकी करते हैं प्रैक्टिस। देखिए अब मैं आपको शुद्ध हिंदी भाषा में एक सेंटेंस लिखता हूं, आप मुझे बताएंगे क्या तुम्हारे पास पैसा है। पैसा तो होगा यार, कि नहीं है, लॉकडाउन में ख़त्म हो गया, कोई बात नहीं, ख़त्म हो गया तो भी कोई बात नहीं, हम स्वस्थ हैं, सुखी है, इससे बढ़कर कोई बात नहीं बच्चों। तो क्या तुम्हारे पास पैसा है, तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, तो तुम्हारे को क्या बोलते हैं, यू। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, देखो सेंटेंस कैसे बनाते हैं, तो यू। अब चूंकि क्वेश्चन वाला है, जब भी कोई क्वेश्चन वाला वाक्य बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, तो यू के साथ आता है डू, तो हमने यहाँ पे लिख दिया डू यू, और बाकी पास के लिए क्या लगाएंगे, है। पैसे को क्या बोलते हैं, मनी। देखो कितना सिंपल है ना, एक बार ट्राई करो, डरना नहीं। हमारी प्रॉब्लम क्या है ना, हम अंग्रेजी को स्ट्रेंज लैंग्वेज समझते हैं, वी थिंक इंग्लिश इज़ वेरी डिफिकल्ट, अंडरस्टैंड। और कुछ लोग बोलते हैं इंग्लिश इज़ वेरी सिंपल बट देयर इज़ नो इन्वायरमेंट। तो हम बोलते ही रहते हैं, वी ऑलवेज गिव एक्सक्यूज, वी नेवर ट्राई।
दिस इज द टाइम टू ट्राई एंड टू लर्न बिकॉज आई एम हियर। ठीक है, तो डू यू हैव अ मनी, अब इसका आंसर देना है हाँ मेरे पास पैसा है, तो आप यहाँ लगा देंगे यस, हाँ बोला तो यस लगा दो, कॉमा लगा दिया। अब मेरे पास पैसा है, अब सिंपल तो आपको बनाते आता है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, आई हैव मनी, है ना, आई हैव मनी। गॉट इट, नहीं है तो नो। अब देखिए यस और नो को कैसे बोलते हैं, बिकॉज वी आर लर्निंग प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो, सो यस, तो इसको यस बोलते हैं, यस नहीं बोलते, यस तो बच्चे का नाम होता है यस, तो यस क्या बोलेंगे, यस आई हैव मनी। अब इसको भी हैव नहीं बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, हैव, पूरा मत प्रेशराइज मत करो, आई हैव मुंह फाड़ना है, हैव, आई हैव मनी। ठीक है दोस्तों, नो मेरे पास पैसा नहीं है, तो आई और यहाँ पे हैव नॉट नहीं करना है, डोंट करना है, क्या करना है, डोंट, और यहाँ पे आ जाएगा हैव मनी। ठीक है, नेगेटिव में ऐसे बनाते हैं। तो दिस इज द वे टू प्रैक्टिस। अब आपको बच्चों क्या करना है यहाँ पर, अब यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट बार बार चेंज कर दीजिए, है ना, डू यू हैव अ कार, यस आई हैव अ कार, या फिर नो आई डोंट हैव अ कार। डू यू हैव अ शर्ट, यस आई हैव अ शर्ट, आई डोंट हैव अ शर्ट। अब यहाँ पर चेंज करिए, डू यू हैव अ मोबाइल, येस आई हैव मोबाइल, नो आई डोंट हैव मोबाइल। अब ऐसे हज़ारों सेंटेंस बना सकते हैं, हज़ारों। अब बार बार उनको बोलिए, अकेले में बोलिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम एक दो और सब्जेक्ट चेंज करके देखते हैं। कभी कभी हम मेरी और तुम्हारी बात छोड़कर दूसरों की बातों में भी लग जाते हैं दोस्तों। जैसे एक वाक्य आता है, अब आप क्या करो, या तो एक ये तरीका होता है प्रैक्टिस करने का, या फिर आप क्या करो, सिंपल पहले 4 सेंटेंस बनाओ। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस लिया, उसके पास पेन है। देखो मैं कई बार क्या करता हूँ ना, मैं बहुत सिंपल ऑब्जेक्ट यूज़ करता हूँ। इट डजंट मीन दैट आई डोंट हैव अ वोकैब, आई हैव मच वोकैब। मेरे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैं बहुत टफ वर्ड्स ला सकता हूँ, लेकिन होता क्या है, फिर कई बार बच्चों का ध्यान उस वर्ड पर चला जाता है, स्ट्रक्चर पर न जाकर वर्ड पर चला जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको सिंपल ऑब्जेक्ट दूँ, ताकि आपका ध्यान सिस्टम पर रहे कि कैसे सिस्टम बन रहा है, न कि वर्ड पर फोकस्ड हो जाए। वोकैब तो हम कभी भी बढ़ा सकते हैं दोस्तों। वोकैब का सिस्टम ये है कि जिस दिन हम रीडिंग करेंगे, लिसनिंग करेंगे, थोड़ा सा पढ़ने लगेंगे, लिखने लगेंगे, तो ऑटोमेटिक वोकैब बढ़ जाती है। अब मेरे उसके पास पेन है, अब इसको क्या करो दोस्तों, इसके 4 सेंटेंस बनावा, जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, जैसे क्लासेस में प्रैक्टिस करवाई जाती है, कोचिंग में प्रैक्टिस करवाई जाती है। अब देखिए दोस्तों, उसके पास, तो उसके को बोलते हैं ही या शी, हमने सी ले लिया, शी हैज़, पास के लिए हैज़, हमने बताया था कि शी के साथ हैज़ आता है, और चूंकि पेन एक है तो शी हैज़ पेन। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे ना दोस्तों, तो एक बात बहुत अच्छी है यहाँ पर दोस्तों, मैं आपको बताने वाला। देखिए कौन सी बात अच्छी है। अब यहाँ पर जब दोस्तों इसका नेगेटिव बनाएंगे, बताइए इसका नेगेटिव, जल्दी बताओ। जो वीडियो देख रहे हैं उनको पता ही हो गया होगा, जो मेरे रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं। देखिए शी, अब यहाँ पर हैज़ नॉट तो करना नहीं है, तो यहाँ पर डू नहीं लगाना है, डज लगाना है। मैंने आपको बताया था कि शी के साथ डज आता है, ठीक है, एक लिस्ट बनवाई थी, तो शी डज नॉट। और एक महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर हैज़ का हैव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैज़ का हैव हो जाएगा। शी डज नॉट हैव अ पेन, ध्यान रखना है, ये हैज़ नहीं रहता है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो डज शी हैव अ पेन, मतलब इतना बात समझ लो कान खोलकर कि हैज़ का उपयोग केवल सिंपल सेंटेंस में करते हैं। अब इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाओ, डज शी हैव अ पेन, डज शी हैव अ पेन। सॉरी नेगेटिव बनाएंगे तो इंटरोगेटिव नेगेटिव में डज शी नॉट हैव अ पेन, क्वेश्चन मार्क। तो प्यारे बच्चों ऐसे अब आप क्या करोगे, अपनी जो फेयर कॉपी है ना, आज का होमवर्क दे रहा हूँ, 100 सेंटेंस, कितने 100। अब एक सेंटेंस कोई सा भी लीजिए, यहाँ पे सब्जेक्ट बार बार चेंज करिए, आई लिया, फिर वी लिया, फिर दे लिया, फिर यू लिया, ऐसे 100 सेंटेंस बनाइए, और फिर उनके 4 बनाइए, और फिर बोलने की प्रैक्टिस करिए। अपने छत पर चढ़ जाइए, है ना, और अकेलेपन में बैठिए, खड़े हो जाइए। कैसे करेंगे, एक वाक्य लीजिए अपने मन से, मेरे पास मोबाइल है, तो आई हैव मोबाइल, नेगेटिव बनाओ, आई हैव मोबाइल, आई डोंट हैव मोबाइल, डू आई हैव मोबाइल, डू आई नॉट हैव मोबाइल। बोलते समय एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन, इवन योर इंग्लिश इज नॉट दैट मच गुड, इट डजंट मैटर। Got it? What matters? Matters that how you're speaking, how much confidence you have. That is why when you're talking in English, you must have expression, okay? तो जैसे बोलते हैं ना, जैसे हम क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन जैसे करते हैं, क्यों, क्या तुम्हारे पास वाटर बॉटल है? तो ये देखो हिंदी में कैसे एक्सप्रेशन है ना, ऐसे अंग्रेजी में भी आने चाहिए। सेंटेंस तो आता ही आपको, डू यू हैव वाटर बॉटल,
तो फिर रिएक्शन में मान लो हमें उत्तर देना हो तो यस 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 आई हैव वाटर बॉटल, नो आई डोंट हैव वाटर बॉटल, ऐसे। तो ऐसे आप सेंटेंस बहुत सारे बनाइए दोस्तों, बहुत सारे बनाइए, ठीक है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर आपको आ जाएगा। तो ऐसे आपको बहुत सारे सेंटेंस लेना है। चलिए मैं इनको इरेज कर देता हूँ। अब आपको क्या करना है, अब दोस्तों हम जो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे उसकी बात कर लेते हैं दोस्तों, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। चलिए ये तो हमारा प्रेजेंट हो गया। अब कई बार क्या होता है ना दोस्तों, हैज़ के मामले में हमें इंटरोगेटिव से भी आगे बढ़ना पड़ता है। जैसे क्या होता है ना, कई बार WH वर्ड्स आ जाते हैं, तो WH की एक फैमिली होती है। जैसे मैंने आपको सेंटेंस पूछा कि आई हैव अ कार, तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास कार क्यों है, तुम्हारे पास कार कहाँ है, तुम्हारे पास कार कैसे है, तो कब क्यों कहाँ कैसे क्या हुआ, कब क्यों कब कहाँ कैसे क्या हुआ, तो ये कब क्यों कहाँ का मतलब क्या होता है, तो इनको बोलते हैं WH वर्ड्स। तो इनके मीनिंग मैं आपको लिखवा देता हूँ, वैसे आपको पता है, फिर भी दिस इज माई ड्यूटी टू मेक यू राइट। तो देखिए सबसे पहले होता है व्हाट, व्हाट का मतलब होता है क्या, है ना। उसके बाद आता है हाउ, हाउ मतलब कैसे। अब ये W वर्ड से स्टार्ट नहीं हो रहा, लेकिन इसको रखते हैं फैमिली में। अब बताइए, बोलते जाइए व्हाई मतलब क्यों। वैसे बेसिकली ये बहुत कम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मैं कुछ लिखवा रहा हूँ। हाउ, हाउ के बाद वाई, वाई के बाद और क्या बचा बताइए, व्हेन कब, और बताओ बहुत सारे हैं, बताइए। चलो मैं होमवर्क दे देता हूँ कि WH वर्ड्स वाले जितने भी हैं, वरना मैं अगली क्लास में डिस्कस करूँगा, WH वर्ड वाले फैमिली जितनी भी, सभी के नाम कमेंट में लिखिए, एक ही लाइन में सभी के नाम कमेंट में लिखिए, लिखिए फटाफट लिखिए, बताइए बताइए फटाफट लिखिए। चलिए तो ये कमेंट बताइए। ऐसे बहुत सारे हैं, तो हम कुछ लेंगे क्योंकि टाइम चूंकि कम है, मैं लिखवाऊंगा टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं कुछ की आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अब आपको एक बात बता दूं कि चूंकि जब हम वीडियो शूट करते हैं वास्तविकताएं हैं, मैं आपको बता दूं, शायद आपको लग रहा होगा कि बीच बीच में सर कहाँ जा रहे हैं। देखो बता दूं मैं आपको, क्योंकि हमारी तीसरी क्लास है, अब हमारा लेसन हो गया है, कंफर्टेबल हो गया। क्योंकि जब क्लास जब होती है ना बच्चों, तो काफ़ी पसीना आता है, क्योंकि लाइट लगा होता है और दोपहर को शूट होता है, कभी शाम को होता है, कभी नाइट को होता है, कभी रात में जाग के करना पड़ता है। इट्स नॉट ईजी बच्चा, आपके लिए जो हम कर रहे हैं ना, इट्स नॉट ईजी, हमें टाइम देख के करना पड़ता है। उसके बाद भी बिकॉज ऑफ लाइटिंग बहुत स्वेटिंग होती है, पर हमें आपके लिए काम करना पड़ता है, इसीलिए हमें बार बार स्वेट को क्लियर करना पड़ता है। चलिए ये तो पर्सनल बात हो गई, इसको इग्नोर भी किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए इतनी मेहनत को देखते हुए सब्सक्राइब और लाइक करिए और सपोर्ट करिए हमारे चैनल को, ताकि हम एक बहुत बड़ा चैनल खड़ा कर पाए और भारत के हर बच्चे को अंग्रेजी सिखा पाएँ, वो भी बिल्कुल फ्री में, मुफ्त में और बहुत ईजी वे में, ठीक है। ऐसी कई कोचिंग्स है जो पैसा लेके बहुत टफ लेवल से स्टार्ट करती है और पता नहीं कुछ नहीं सीखता है। मैं बता दूं आपको, ऐसी बहुत सारी कोचिंग्स है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब देखिए यहां पर जैसे मान लो आया कि तुम्हारे पास पैसा क्यों है ना, तुम्हारे पास पैसा क्यों है। अब देखिए यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ना, दिस इज नॉट अ सिंपल सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर ये क्यों वर्ड बीच में आ गया। जब भी कब क्यों कहाँ कैसे ये वर्ड बीच में आ जाए तो समझ जाना कि WH वर्ड वाला वाक्य है, जिसमें व्हाट, व्हाई, व्हेन, व्हिच ये सब वर्ड्स आएंगे। अब हमें पता है कि इसको बनाते कैसे वो देखिए, क्योंकि बोलना भी तो पड़ेगा ना। तो क्यों को बोलते हैं वाई, क्या बोलते हैं वाई। तो सबसे पहले WH वाले वर्ड को आगे हम रखेंगे, वाई लिख लिया आपने, उसके बाद का बचा हुआ सेंटेंस इंटरोगेटिव बना दीजिए, इंटरोगेटिव, ठीक है। तो देखिए तुम्हारे पास, अब बेसिक सेंटेंस क्या बचा, तुम्हारे पास, इसको हटा दो, इसको यहाँ पे लिख दिया आगे, अब इसको भूल जाओ। अब देखिए क्या बचा, तुम्हारे पास पैसा है तो यू हैव मनी, ठीक है। इसका इंटरोगेटिव क्या हुआ, डू यू हैव मनी, तो हमने लिख दिया यहाँ पे डू यू हैव मनी, ठीक है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत सिंपल है। देखो जब भी कोई WH वाला वर्ड आ जाए, जैसे मान लो हाउ आ गया, कैसे, तुम्हारे पास पैसा कैसे है, तो कैसे को बोलते हैं हाउ, हाउ लिख दो आगे, उसके बाद का सेंटेंस इंटरोगेटिव बना दो। इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख दो, सब्जेक्ट को पीछे लिख दो। इट्स वेरी सिंपल, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। उसके पास पेन कैसे है ना, उसके पास पेन कैसे है, कैसे, तो क्या करेंगे बच्चों, हाउ आगे लिखा, क्या लिख दिया हमने, हाउ। अब उसके बाद का सेंटेंस क्या है, देखो उसके पास पेन है तो शी या ही ले लेते इस बार, तो ही हैज़ अ पेन, इसका इंटरोगेटिव क्या होगा, डज, क्योंकि के साथ डज आता है, तो डज ही हैव अ पेन।
आप देखो, मैं इसलिए समझा रहा हूँ ये कि आपको ये आना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या है हम इंट्रोगेटिव के साथ साथ WH वर्ड भी यूज़ कर देते हैं। दो तरीके होते हैं प्रश्न करने के, एक तो क्या तुम्हारे पास मनी है, डू यू हैव मनी, तुम्हारे पास मनी क्यों है, तो फिर क्यों आप बीच में आ गया तो क्या करोगे, तो फिर क्या करोगे आप WH वर्ड का इस्तेमाल करके सेंटेंस बनाओगे इस तरीके से। WH वर्ड का इस्तेमाल कैसे करते हैं प्यारे बच्चों, कैसे करते बताइए। WH वर्ड का इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें WH वर्ड को आगे लिखना पड़ता है, आगे लिखना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे लिखना पड़ता है, तो इस तरीके से हमने इसको आगे लिख दिया। और आगे लिखने के बाद क्या करना है बच्चों, आगे लिखने के बाद आपको बाकी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिख देना है। तो दिस इज द वे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो हम और क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रेजेंट पूरा कंप्लीट हो गया है। क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब वीडियो के लास्ट में मैं क्या करूँगा बच्चों, वीडियो के लास्ट में मैं कुछ एक्सरसाइज, इस वीडियो के लास्ट में कुछ एक्सरसाइज ऐड कर देता हूँ हैज़ वाली, ठीक है। हैज़ वाली सारी एक्सरसाइज कम से कम 100 सेंटेंस तो आपको बनाना है, साथ में वॉकैब पर भी काम कर रहे हैं बच्चों। तो वॉकैब के लिए इस वीडियो के लास्ट में मैं 3 से 4 स्लाइड ऐड करूँगा, उनको पोस्ट करके देखिए। आप क्या करके देखिए बच्चों, वीडियो को पोस्ट करिए अंत में और सारे वर्ड लिखिए और उनके वर्ड मीनिंग लिखिए। एक कॉपी आपने बनाई है फेयर कॉपी, तो मैं जो भी वर्ड दूँगा उसमें से आपको जो भी, क्योंकि वर्ड्स बहुत सारे होते हैं, 200-400 वर्ड्स होते हैं, तो 20-25 वर्ड्स रोज़ अंग्रेजी के याद कीजिए, रोज़ याद कीजिए। अगर आप अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं दैट इज़ मच बेटर कि आप उसमें से भी कुछ वर्ड लिखिए, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, देखिए आज हमने सबसे पहले सुना लिसनिंग। व्हाट वी डिड, लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लिसनिंग आपने किया, आपको लिसनिंग रोज करना है 20 से 25 मिनट। उसके अलावा बच्चों आपको क्या करना है, उसके अलावा आपको जो मैंने पूरा पढ़ाया ये हैज़ हैव, तो मैंने आपको बताया था कि हैज़ हैव का मतलब एक मेन वर्ब में भी होता है और एक हेल्पिंग वर्ब में भी होता है। मेन वर्ब हैज़ हैव का मतलब क्या होता है, हैव मतलब लीजिए, चाय लीजिए, कॉफ़ी लीजिए, ये लीजिए, वो लीजिए। फॉर दैट वी डू इज हैव अ टी, हैव अ कॉफ़ी, हैव अ पेन, हैव अ देयर आर मेनी थिंग्स, ठीक है। उसके अलावा फिर हमने देखा कि हैज़ हैव का मतलब पास होना भी होता है। क्या होता है, पास होना। जैसे मेरे पास क्या है, तो जो आपके पास है सारी लिस्ट बनाइए, आई हैव दिस, आई हैव दिस, फिर नेगेटिव बनाइए, फिर इंटरोगेटिव बनाइए, ऐसे करके फिर लास्ट में WH वाले वर्ड, मैंने आपको होमवर्क दिया है, WH की लिस्ट 10, 12, 25 जितने भी WH वर्ड होते हैं सारे कॉमेंट में लिखेंगे, अभी लिखेंगे कॉमेंट में, ठीक है, कॉमेंट में लिख डालिए। उसके अलावा दोस्तों तो ये था हमारा टॉपिक। अब हम कल क्या करेंगे बच्चों, कल हम पास्ट में हेड पढ़ेंगे। हमारे पास कोई वस्तु थी, तो वस्तु थी, उसके लिए क्या करेंगे, तो मैं आपको सेंटेंस बोल रहा हूँ, आप कॉपी में बनाइए। तो देखिए कल का होमवर्क है, एडवांस में दे रहा हूँ। हमारे पास कार थी, बहुत सिंपल हो गया, ये इसका कॉपी में लिखिए। उनके पास सोनाटा की वॉच थी, इसको लिखिए। राहुल के पास एक लैपटॉप था, इसको लिखिए। मनीष के पास ब्यूटीफुल पेन थी, इसको लिखिए। और अमेरिका के पास पावरफुल हथियार थे, ये लिखिए। 5 सेंटेंस आपको कॉपी में करना है, ये होमवर्क के रूप में। दोस्तों लास्ट बात, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी है, हम वीडियो की क्वालिटी पर लगातार काम कर रहे हैं। हम क्या है, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, वीडियो को बहुत शूट कर रहे हैं, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसकी एडिटिंग कर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं बच्चों। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, नए हैं तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और हमारे बाकी वीडियोज़ भी देखें, ठीक है। बाकी हम अगली वीडियो में मिलेंगे, जल्दी ही मिलते हैं। आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।